तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, लॉ, क्या देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this according to this law, the total momentum of a body, total momentum of a body or system body or system remain constant, then net external force acting of a body or system is equal to 0। क्या बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार, क्या, किस नियम के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस नियम के अनुसार टोटल मोमेंटम ऑफ ये बॉडी और सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा, जब वो सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। देन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑफ ये बॉडी इज इक्वल टू 0। तो उसका क्या होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, उसका जो बाहरी का फोर्स जो एक्टिंग करेगा वो क्या होगा, एक बॉडी का क्या होगा, एक बॉडी का नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जैसे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0 व्हेन पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इन इट इज नेट क्या हो जाएगा, इट नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग का। तो क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ ये बॉडी और सिस्टम, एक बॉडी और सिस्टम को जब क्या करेंगे हम लोग, उसको कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, नहीं तो उसको बढ़ाएंगे नहीं तो घटाएंगे। देन नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या होगा, जो उसका बाहरी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या हो जाए, एक्टिंग ऑफ ये बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जैसे क्या हो गया, एक बॉडी हो गया, क्या हो गया, एक बॉडी हो गया, ये भी क्या हो गया, एक बॉडी हो गया, क्या हो गया, एक बॉडी हो गया। जब क्या करेंगे कि जब इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, तो क्या करेगा, ये सब दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये सब दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अभी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है, रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है। और जब यह रुका हुआ होता है तब क्या होता है कि इसका फाइनल क्या होता है, 0 और इनिशियल क्या होता है, 0। क्या होता है, 0, क्योंकि क्या है कि ये जैसे ये बॉडी क्या हो गया, ये बॉडी यहीं पर क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट रहने के कारण इसका क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, फाइनल इनिशियल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0, क्योंकि यह क्या है, कांस्टेंट है। जब क्या होगा कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब क्या होगा कि कोई बॉडी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, एक ही स्थान पर रहेगा, तो क्या रहेगा उसका, तो उसका जो होगा बॉडी का सिस्टम जो होगा, वो बॉडी क्या होगा, बॉडी इक्वल टू क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो इसका नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे क्या हो गया, जैसे ये मार्कर है, क्या है ये मार्कर है, अगर हम मार्कर को यहाँ से हटाए, नहीं तो आगे करें नहीं तो पीछे करें, नहीं तो हम फॉरवर्ड करें नहीं तो रिवर्स करें, तो क्या होगा कि यह मार्कर होगा जो क्या है कि कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होगा तो इसका क्या होगा, इनिशियल चेंज होगा नहीं, फाइनल इसका क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा नहीं, क्योंकि यह क्या है कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, प्रूफ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का प्रूफ देख लेते हैं, क्या प्रूफ, प्रूफ तो क्या होगा कि क्या, कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर ए बॉडी मोमेंटम, कंसीडर ऑफ बॉडी मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू p and at टाइम t। तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या बोल रहा है, तो क्या किया हम लोगों ने एक कंसीडर किया, एक बॉडी को मान लिया, इसका मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है रो एंड क्या है p, मोमेंटम को क्या से डिनोट है p से। तो ये क्या हो जाएगा, और टाइम को क्या हो जाएगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, F इक्वल टू dp अपॉन dt, देन व्हेन क्या हो जाएगा, p इज कांस्टेंट, p इज कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड क्या हो, फिक्स्ड हो, देन f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, देन इसलिए क्या हो जाएगा p, उसका सो क्या हो जाएगा p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, एक बॉडी को ले लिया, एक बॉडी को कंसीडर किया, क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर किया जिसका मोमेंटम क्या है, जिसका मोमेंटम p एंड एट टाइम क्या है t है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या करता है, dp अपॉन dt क्या dp अपॉन dt, जिसमें हम लोग का p क्या है, कांस्टेंट है। p अगर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट या तो फिक्स्ड होगा, तो क्या होगा कि f बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का f बराबर 0 हो जाएगा। टाइम क्या है हम लोग का, टाइम का भी क्या फिक्स्ड है, तब क्या हो टाइम फिक्स हो, dp अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाता है फोर्स, क्या हो जाता है फोर्स, देन तो क्या हो जाएगा कि यह कांस्टेंट हो जाएगा। तो p फाइनल और p इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया इसका प्रूफ क्या हो गया कि एक बॉडी जब क्या हो कांस्टेंट हो, क्या हो एक बॉडी क्या हो जब कांस्टेंट हो, तो क्या होता है कि उसका मोमेंटम जो होता है, जो उसका क्या होता है, जो उसका बॉडी का क्या होता है, जो उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल मतलब इसके बाहरी का फोर्स, इसके बाहरी का जो फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि कैसे कि अगर एक बॉडी एक दूसरे से यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा कि उसका इनिशियल चेंज नहीं होगा, तो उसका टाइम चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा कि वह क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो क्या उसका क्या हो जाएगा, देन नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो गया हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या ले लेते हैं कि इफ ये बुलेट fixed from a gun mass
गन ऑफ मास m with velocity u velocity meter square. Then if mass of bullet m, if mass of bullet, then find recall velocity of gun. देन फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या बोल रहा है कि इफ ये बुलेट, क्या बोल रहा है कि इफ ये बुलेट इज फिक्स्ड फ्रॉम ये गन ऑफ ये मास एम, क्या कर रहा है कि मास ऑफ ये गन, एक गन का मास, एक गन का द्रव्यमान को क्या किया, फिक्स किया फ्रॉम गन से। क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है क्या, एक गन से एक बुलेट को फिक्स्ड किया, किसे, गन से। गन में क्या किया, उसको कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया है मास m से विथ वेलोसिटी मीटर स्क्वायर। इफ मास ऑफ बुलेट m, इफ मास ऑफ बुलेट, मास का बुलेट क्या है, यदि मास का बुलेट m है, देन फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ये गन। देन क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया है कि क्या है, mass of gun m, velocity of recall इक्वल टू v। ये क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। एंड क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है, मास ऑफ बुलेट m एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या है, v। क्या है, v। देन क्या आपको ज्ञात करना है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉल। क्या ज्ञात करना है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉल। देन तो क्या देख लेंगे हम लोग, पहले देख लेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फिक्सिंग ऑफ गन के, क्या बोल रहे हैं, क्या देख लेंगे हम लोग, टोटल मोमेंटम किसका देख लेंगे, गन में फिक्स करने का, गन को फिक्स करने का, किसमें, बिफोर फिक्सिंग, उसको कांस्टेंट में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का पी आई इक्वल टू पी एफ प्लस पीएस प्लस एफ जी फोर्स ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन पी मोमेंटम फोर्स क्या है, जीरो, क्या फिक्स करने से पहले क्या जीरो है, फिर क्या है एफ फिर क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। देन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो क्या ये क्या हो गया हम लोग का, टोटल मोमेंटम किसका, बिफोर फिक्सिंग ऑफ ये गन में फिक्स करने से पहले क्या है, उसका मोमेंटम जीरो है। क्या हो गया उसका मोमेंटम क्या है, जीरो है। देन अब क्या देखेंगे हम लोग, आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर फिक्सिंग द गन, क्या जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा पी एफ इक्वल टू पी आई प्लस पी एफ जी, क्या पी जी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम
इनिशियल इक्वल टू यू प्लस पी और क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा भी देन क्या हो जाएगा हम लोग का पी एफ देन पी एफ एम क्या मोमेंटम ऑफ इनिशियल एंड मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी क्या वेलोसिटी ऑफ गन भी वेलोसिटी ऑफ गन भी देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू एफ मोमेंटम ऑफ एफ इक्वल टू मोमेंटम ऑफ आई देन एम यू देन हम लोग का क्या जाएगा पी एफ बराबर एम यू प्लस एम भी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एम यू क्या करेंगे हम लोग एम भी को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एम भी इक्वल टू माइनस एम यू को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे माइनस एम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम भी वे जहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा जहाँ पर हम लोग का हो जाएगा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा भी इक्वल टू माइनस एम यू बटा एम देन इज कॉल्ड recall velocity here यहाँ पर क्या कर रहा है कि माइनस भी साइन सो recall the velocity v opposite side क्या बोल रहा है कि तो ये क्या हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है जिसमें फिक्स करने से पहले फ्रॉम ये गन ऑफ ये मास उसका मास क्या है एम एंड विथ वेलोसिटी ऑफ इनिशियल क्या वेलोसिटी मीटर स्क्वायर ये क्या है वेलोसिटी मीटर स्क्वायर है इफ मास ऑफ ये बुलेट एम देन फाइंड द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ये गन तो क्या किया सबसे पहले हम लोग क्या लिख लिए उसका गिवन इसमें क्या गया मास ऑफ गन दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ रिकॉल दिया गया है दूसरा जिसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉल जिसमें हम लोग का दिया क्या गया है मास ऑफ बुलेट क्या है एम वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है भी देन क्या बोल रहा है कि देन फाइंड रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ये गन उसको रिकॉल करने का वेलोसिटी का क्या ज्ञात कीजिए उसका वेलोसिटी ज्ञात कीजिए तो हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले हम लोग गन को फिक्स करने से पहले का मोमेंटम ज्ञात किए जिसमें हम लोग का गन्स को फिक्स करने से पहले का मोमेंटम क्या है जीरो होता है जीरो होता है उसके बाद क्या किया गन में बुलेट को फिक्स करने का बाद में मोमेंटम क्या आता है उसका मोमेंटम क्या आता है हम लोग का वेलोसिटी इक्वल टू एम यू बटा एम तो क्या हो जाता है जैसे हम लोगों ने क्या ले लिया पी एफ इक्वल टू पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल प्लस पी गन क्या पी वेलोसिटी ऑफ गन क्या ले लिया हम वेलोसिटी क्या ले लिया मोमेंटम ऑफ गन क्या ले लिया मोमेंटम ऑफ गन देन मोमेंटम ऑफ यू मोमेंटम ऑफ भी देन क्या उसके बाद क्या किया हम लोगों ने उसको मोमेंटम में बदल दिया क्या एम यू प्लस एम भी को उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज किया क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया जिसमें क्या होता है पी एफ इक्वल टू क्या होता है पी आई है पी एफ इक्वल टू पी आई तो हम लोगों ने क्या किया पी एफ और पी आई को क्या किया इसमें पुट कर दिया एम भी इक्वल टू एम यू प्लस एम भी इक्वल टू जीरो होता है इसमें क्या होता है फाइनल इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है क्या होता है जीरो देन उसके बाद क्या किया हम लोगों ने एम यू को क्या किया इधर क्या है प्लस में इससे क्या कर दिया हम लोगों ने बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया वो माइनस में आ गया
क्या किया, एम यू को क्या किया हम लोगों ने, क्या मोमेंट ऑफ इनिशियल को क्या किया हम लोगों ने, बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो क्या आ गया वो, अगर क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन में क्या हो कि अगर किसी को हम अगर बाहर निकालते हैं तो अगर वह गुना में है तो वह क्या चीज़ में हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो भाग में हो जाएगा। और अगर वह प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और अगर वह माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो गया हम लोग का, माइनस हो गया। उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी v को बाहर निकाल दिया। क्या चीज, वेलोसिटी v, गन का वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ गन को क्या किया, बाहर निकाल दिया। और फिर क्या हम लोगों ने क्या किया, एम यू, जिसमें हम लोग का क्या हो गया, एम यू बटा एम, एम यू बटा एम, है ना। इसका माइनस क्या, माइनस मोमेंटम ऑफ इनिशियल बटा मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, रिकॉल ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉल ऑफ वेलोसिटी। जहाँ पर पॉजिटिव क्या करता है, रिकॉल को दिखाता है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ ऑपोजिट साइड, किसका, वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का एग्जांपल हो गया किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।